जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग बोर्ड पे देख ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है पत्र, जो कि बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के फाइनल एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। और ये आपका 5 नंबर आज कंफर्म होने वाला है। ये ऐसे पूछा जाता है 9वीं 11वीं 8वीं में भी, बट 10वीं और 12वीं आपका बोर्ड होता है, इसलिए मैं आज इस पे विशेष जोड़ रहा हूँ। और आप जो ये बोर्ड पर प्रश्न देख पा रहे होंगे, अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे जिसमें छात्र छात्राओं के लिए समुचित शौचालय उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया हो। ये आपके एनुअल 2023 के मैट्रिक का है। सबूत के लिए यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि बस सेम टू सेम यही प्रश्न मैंने वहाँ लिखा हुआ है। चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पत्र होता क्या है। पत्र जो होता है भाई साहब, ये दो तरह का होता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। ये आपका है फॉर्मल। फॉर्मल आप किसी ऑफिस में देते हैं, टीचर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल हो गया, फिर आपका आएगा मेयर के पास या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, सीएम के पास वगैरह के पास फॉर्मल लेटर बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। और एक इनफॉर्मल होता है जो कि आप अपने रिश्तेदार के पास लिखते हैं, भाई, चाचा, दादा, माता पिता, नाना जी, दादाजी वगैरह वगैरह के पास। मैं इनफॉर्मल पे भी आऊँगा, पहले फॉर्मल की चर्चा कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे कि पहले ये पत्र का डिमांड समझिए क्या कर रहा है। अपना प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे। बाबू यहाँ कहना ये चाह रहा है कि जा तो अपन हेडमास्टर के पास एगो पत्र लिखो। किसके लिए? तब पूछेंगे भाई पत्र लिखेंगे तो कारण तो कुछ मिलेगा तब ना, ऐसे कैसे किसी को पत्र या एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो कारण दिया है क्या? समुचित शौचालय की उपलब्धता कराने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नहीं, आपके विद्यालय में शौचालय नहीं है, जिसके कारण आप हेडमास्टर को एक पत्र लिखिए, प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखिए कि जिसमें आप निवेदन करिए कि सर, हमारे विद्यालय में शौचालय नहीं है, आप कैसे भी करके हमारे विद्यालय में शौचालय बनवाए। तो चलिए लिखते हैं। सर्वप्रथम दीजिएगा सेवा में। सेवा में तो कहे, उसके बाद दीजिएगा क्या कि जिसे पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो किसे? तो प्रधानाध्यापक को। थोड़ा इज्जत दीजिएगा, डायरेक्ट प्रधानाध्यापक लिख दीजिएगा तो नहीं चलेगा, तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद दे दीजिएगा अपने विद्यालय या महाविद्यालय का नाम। क्या है? तो उच्च विद्यालय सनहा। यह है हमारे विद्यालय का नाम। आपके विद्यालय का अलग अलग नाम होगा या महाविद्यालय का, आप वो दे सकते हैं। उसके बाद दीजिएगा विषय, कि आप किस पे पत्र लिख रहे हैं, मतलब वो कारण क्या है। तो शौचालय उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी आपके विद्यालय में जो शौचालय नहीं है उसी की उपलब्धता कराने के संबंध में। तो उसके बाद कहिएगा महाशय। उसके बाद संबोधन का निशान दीजिएगा, या फिर आप कोमा भी दे सकते हैं, ऐसे संबोधन थोड़ा अच्छा लगता है। सविनय निवेदन है कि, ऐसे करके महाशय सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन एकदम झुक के, मैं अंशुराज आपके महाविद्यालय या विद्यालय का छात्र हूँ। आप यदि गर्ल्स हैं तो आप लिखिएगा सविनय निवेदन है कि, जैसे आप कोई भी कुमारी हैं फलना चिलना, तो दे दीजिएगा मैं फलना कुमारी आपके महाविद्यालय या विद्यालय की छात्रा हूँ। आप यदि छात्र हैं तो छात्र हूँ दे दीजिएगा। उसका दीजिएगा हमारे महाविद्यालय में शौचालय नहीं होने के कारण सभी छात्र छात्राओं को अत्यंत कठिनाई होती है। यानी हे महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में शौचालय नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को अत्यंत बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। दिन में साहब वो मतलब लगता है तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उसके बाद और थोड़ा दे दीजिए, जिसके कारण विद्यार्थीगण महाविद्यालय नहीं आ पाते हैं। मतलब शौचालय नहीं होने के कारण विद्यार्थीगण महाविद्यालय या विद्यालय नहीं आ पाते हैं। भाई साहब, यदि कोई गर्ल्स है या बॉयज है, उन्हें दिन में शौचालय लग जाएगा और विद्यालय में शौचालय है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? और अनेक प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके चलते बहुत छात्रगण विद्यालय नहीं आ पाते हैं। तो भाई एजुकेशन तो चौपट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहा, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि हमारे महाविद्यालय में शौचालय की समुचित व्यवस्था अति शीघ्र कराई जाए, जिससे मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद कहिएगा अतः महोदय आपसे नम्र निवेदन है, एकदम नम्र विनम्र होके विनम्र निवेदन है कि हमारे महाविद्यालय में शौचालय की समुचित व्यवस्था कराई जाए। नहीं कि कैसनो शौचालय दूग देवाल खरीदे बन गया शौचालय जैसे बनता है आजकल, वैसा नहीं, समुचित यानी जैसा होना चाहिए वैसा शौचालय की व्यवस्था कराई जाए और अतिशीघ्र कराई जाए, जिससे मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद आप जिस दिन आपका एग्जाम होगा या जब लिख रहेंगे उस दिन का यहाँ दिनांक लिख दीजिएगा। उसके बाद आप कहिएगा कि आप आज्ञाकारी हैं कि आज्ञा का अवहेलना करते हैं। यदि आप उदंड बालक हैं तो आपका विनती क्यों सुना जाएगा? तो आप लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, उसके बाद नाम अपना, उसके बाद आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, उसके बाद क्रमांक। बस भाई साहब इतना लिखिए और आपका 5 नंबर पक्का। और नहीं हो तो फिर हमें कहिएगा।
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक लेटर समझ में आए, पत्र समझ में आए। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।